गुड मॉर्निंग। आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बारे में देख लेते हैं। ये उसकी टेक्स्ट बुक कम वर्कबुक है जो इस प्रकार से हैं। देखिए, आपको यही मधुबन की सरल हिंदी पाठमाला 4 टेक्स्ट कम वर्कबुक खरीदनी है। तो आइए हम इसके फर्स्ट चैप्टर को भी देख लेते हैं। यह है, देखिए, पहला जो काव्य है पत्तों के खेल। बच्चे जो हैं वो पत्तों से किस तरह से खेल खेलते हैं। तो आइए हम इसको पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसको गाएंगे। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना, बन जाएगी रेल। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? देखिए, यहाँ पर एक बच्चा जो है वो बोलता है कि मैं एक पीपल का कोमल सा पत्ता लाऊंगा, उसका बनाऊंगा मैं बाजा और उस बाजे को मैं पी 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 बजाऊंगा। मेरे पीछे तुम सब भी आ जाओ, एक रेल बनाएंगे, बन जाएगी रेल। दूसरा है, लाऊं मैं बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले आएगी मेल। देखिए, यहाँ पर दूसरा बच्चा जो है वो बरगद के पत्ते की बात करता है कि वो कितना मोटा है, गत्ता है। इसी पत्ते का पत्र बनाकर वो कहाँ भेजना चाहता है? सीधे कलकत्ता, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले आएगी मेल। यहाँ पर मेल की बात की है, पहले में रेल की बात की है, अभी तीसरा। आहा नीम की पत्ती भाई, अरे कभी क्या तुमने खाई, इसकी टहनी दातुन बनती और छाल से बने दवाई, इसी नीम के फल से निकले कड़वा कड़वा तेल। यहाँ पर नीम की विशेषता कही है कि नीम की पत्ती जो है वो खाने में बहुत कड़वी होती है, उसकी टहनी जो है वो दातुन में काम आती है। लोग बहुत सारे जो हैं लोग उसका दातुन करते हैं, जैसे ये लड़की कर रही है, और उसकी छाल से दवाई बनती है। और नीम का पेड़ इतना उपयोगी है कि उससे तेल भी निकलता है, पर कैसा? कड़वा कड़वा तेल। ठीक है, ये हमने पंक्तियाँ पढ़ी, उसको समझी कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से खेल खेल रहे हैं पेड़ों के पत्तियों से, जिसका नाम ही है पत्तों के खेल। अभी आइए हम इसका गान भी सुन लेते हैं और साथ में गाएंगे भी। हम अभी गीत गा लेते हैं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाना, गीत गाना, बहुत मज़ा आएगी। तो हम स्टार्ट करें। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल, मैं पीपल का कोमल कोमल चिकना चिकना पत्ता लाऊं और बनाऊं उसका बाजा, पी 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 उसे बजाऊं। मेरे पीछे तुम सब चलना, बन जाएगी रेल। लाऊं मैं बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता, इसे इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता, बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले आएगी मेल। आहा नीम की पत्ती भाई, अरे कभी क्या तुमने खाई, इसकी टहनी दातुन बनती और छाल से बने दवाई, इसी नीम के पत्ते से निकले कड़वा कड़वा तेल। तरह तरह के पत्ते लाकर आओ खेले खेल। इसी तरह से आपको भी ये पोयम, कविता गुनगुनानी है। अभी हम अभ्यास देख लेते हैं।
अभ्यास में शब्द का अर्थ लिखना है। जिस तरह से वर्कबुक में दिया हुआ है वैसे ही आपको सेम इसी प्रकार लिखना है। जैसे पीपल, एक पेड़, पीपल। कोमल, मुलायम, सॉफ्ट। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। बरगद, बड़का पेड़, बेनियान, ट्री। इस तरह से आपको लिख देना है। पाठ का बोध, प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर आपको देने हैं, पर कैसे? मौखिक ही देने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मौखिक। क मतलब पहला प्रश्न, पीपल के पत्ते का क्या बनेगा? बाजा बनेगा ना, क्योंकि हमें कविता में बताया है कि मैं पी पी करके बाजा बजाऊंगा। दूसरा, ख गत्ते जितना मोटा किसे कहा गया है? बरगद के पत्ते को कहा गया है। गत्ते जितना मोटा। ग तीसरा क्वेश्चन, नीम की पत्ती खाने में कैसी होती है? नीम की पत्ती खाने में कड़वी होती है, ठीक है। ये जैसे आंसर मैंने लिखे हुए हैं वैसे ही आपको लिखकर अपनी वर्कबुक में वर्क कंप्लीट करना है। उसके बाद लिखित में प्रश्न है, उसमें पहला यानी कि क, यहाँ पर 1 2 3 नहीं देकर हिंदी है इसलिए क ख ग दिया हुआ है। क में पहला में किनसे खेलने की बात कही जा रही है? कविता में किनसे खेलने की बात कही जा रही है? तो कविता में तरह तरह के पत्तों से खेलने की बात कही जा रही है। ख सबसे कोमल और चिकना पत्ता किसका है? पीपल का पत्ता सबसे कोमल और चिकना है। ग चिट्ठी किस पर लिखी जाएगी और क्यों? चिट्ठी बरगद के पत्ते पर लिखी जाएगी क्योंकि वह मोटे कागज जितना बड़ा होता है। घ कविता में नीम के क्या क्या उपयोग बताए गए हैं? कविता में नीम से दातून, दवाई और तेल बनता है, यह बताया गया है। उसके बाद भाषा का ज्ञान, यानी हम लोग अभी भाषा क्या है उसका ज्ञान थोड़ा सा ले लेते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाएं। आपको जोड़े बनाने हैं। मैच द फॉलोइंग। देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, भाषा ज्ञान देख लेते हैं। भाषा ज्ञान क्या है? भाषा का ज्ञान मतलब अभी हमें व्याकरण पर ध्यान देना है। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। आपको यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसकी जोड़ बनानी है। मैच द फॉलोइंग जो है वो बनाने हैं। दवाई, औषधि, पत्र, चिट्ठी, टहनी, डाली, पेड़, तरु, जड़, मूल, फूल, पुष्प, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है, विलोम शब्द चुनकर लिखो। विलोम शब्द हमारे विरोधार्थी शब्द ही है। कड़वा, मीठा, सीधा, उल्टा, कोमल, कठोर, पीछे, आगे, चिकना, खुरदरा, मोटा, पतला। तीसरा है, समान तुक वाले शब्द लिखो। रेल, मेल, तेल, पत्ता, गत्ता, कलकत्ता, भाई, खाई, दवाई, लाओ, बनाओ, बजाओ। कविता में से शब्दों के जोड़े चुनकर लिखो। तरह तरह, चिकना चिकना, कोमल कोमल, कड़वा कड़वा, ठीक है। ये क्या है? जोड़ है। कविता में से हमने जो डबल बार जो उपयोग किए गए हैं शब्द उनको लिखा है। आगे अब आगे सोचो और लिखो। वृक्ष हमारे साथी हैं कैसे? वृक्ष हमें बहुत कुछ देते हैं ना विद्यार्थी मित्रों। वैसे ही वृक्ष से फल, फूल, लकड़ी, अनेक प्रकार की औषधियाँ, प्राणवायु आदि मिलता है। वृक्ष हमें छांव देते हैं। वर्षा लाने में भी वृक्ष ही सहायता करते हैं। इस तरह वृक्ष हमारे साथी हैं। आपको यह लिखना है। अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखकर अपना वर्क कंप्लीट कर देना। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों। हैव अ नाइस डे।